आज दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्र में बारूद की ढेर पर फिर आग भड़क गई है। एक तरफ इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त सैन्य हमला शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ पूरा पेट्रोल और डीजल बाजार धड़क रहा है, क्योंकि युद्ध की लपटें सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकती है। हालांकि अब सवाल उठता है कि क्या हुआ है और आखिर ये युद्ध कैसे शुरू हुआ। तो आपको बता दें कि शनिवार की सुबह अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया है। हवाई और समुद्री दोनों मोर्चों से सरकारी इमारतें, खुफिया ठिकानों और सैन्य स्थलों को निशाना बनाया गया। राजधानी तेहरान के आसपास धमाके सुनाई दिए और आसमान में काला धुआं उठता हुआ नजर आया। ये हमला अमेरिका और इजराइल का संयुक्त निर्णय था और इसका लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियारों के विकास से रोकना बताया जा रहा है। लेकिन सिर्फ हमले से बात नहीं रुकी। बता दें कि ईरान ने जवाबी रुख अपना लिया है और टकराव के बाद अब पूरे युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ ईरान नजर आ रहा है। पहले भी कई कूटनीतिक प्रयास हो चुके हैं बातचीत के लिए, लेकिन वो सारे सफल नहीं रहे और इसलिए सैन्य संघर्ष में तब्दील हो गए। अब सवाल उठता है कि आखिर ये युद्ध भारत के लिए क्यों खतरे की घंटी माना जा रहा है। तो बता दें कि ये सिर्फ मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की लड़ाई नहीं है, ये एक वैश्विक ऊर्जा संकट की दिशा में बढ़ रहा, जिसका सबसे बड़ा असर अब भारत पर पड़ सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि भारत की ऊर्जा धमनी है। ये जलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है और कच्चे तेल का लगभग 40% वैश्विक व्यापार यहीं से होकर गुजरता है। भारत अपनी कुल आवश्यकताओं का लगभग 50% कच्चा तेल इसी मार्ग से आयात करता है। अगर संघर्ष बढ़ता है और ईरान इस पानी को बंद करने की चेतावनी पर अमल करता है, तो सप्लाई भारी रूप से बाधित हो सकती है। इसके बाद दूसरा कारण है तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। यानी कि आपको बता दें कि जब तेल की आपूर्ति बाधित होती है तो ब्रेंट और WTI जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रूड प्राइस तेजी से बढ़ जाते हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली की कीमतों में बड़ा उछाल आएगा, जिससे महंगाई और आर्थिक बोझ सीधे भारत के आम नागरिकों पर पड़ सकता है। इसके बाद तीसरा बड़ा कारण है आयात लागत और व्यापार घाटा बढ़ सकता है। यानी कि महंगी ऊर्जा के कारण भारत का कच्चा तेल आयात बिल और व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है, जिससे रुपये की कीमत दबाव में आ सकती है। चौथा कारण बताया जा रहा है प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर खतरा। यानी कि मध्य पूर्व में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। अगर संघर्ष आगे बढ़ता है तो उनकी सुरक्षा भी चिंता का विषय बन सकती है। ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हमला है। जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो हर बड़ा देश अपनी रणनीति बदल लेता है। सऊदी अरब और UAE जैसी ऊर्जा शक्तियां तेल उत्पादन बढ़ा रही हैं, ताकि सप्लाई में गड़बड़ी की जगह भरी जा सके। लेकिन ये अक्सर अस्थायी सॉल्यूशन होते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो दुनिया भर में सप्लाई चेन बिखर सकती है। ये संघर्ष केवल एक सैन्य टकराव नहीं है, ये ग्लोबल पावर गेम का अब हिस्सा बन चुका है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये युद्ध यही थमने वाला है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होने से भारत को महंगाई और ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा? और क्या वैश्विक बाजार इस टकराव की लपटों से बच भी पाएगा? पूरी दुनिया की नजरें अब हर खबर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये युद्ध हर देश की जेब, हर फैमिली के खर्च और हर सरकारी रणनीति को हिला सकता है।